पॉलिसी 100% प्रूफ पॉलिसी थी। जैसे वो मांग कर ली कि सभी को रद्द कर दिया जाए और उसी हिसाब से रद्द हो सकते हैं। क्या सहयोगी दल के मंत्रियों के लिए एक कानून होगा और आपके लिए और कांग्रेस के मंत्रियों के लिए दूसरा कानून होगा? नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में कोयले की कालक। संसद आज भी नहीं चल पाई। इस समय कोयला आवंटन पर बने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें 90 कोल ब्लॉक्स की समीक्षा की जा रही है। इन्हें 1993 से दिया गया था, 53 इसमें यूपीए के और 7 एनडीए के शासन के दौरान दिए गए। एनडीटीवी के पास वो इंटरनल नोट भी है जिसमें कहा गया कि आवंटन रद्द करने से हालात संभल सकते हैं, क्राइसिस डिफ्यूज हो सकता है। नोट में यह भी कहा गया है कि अगर 60 ब्लॉक्स में 213 से पहले प्रोडक्शन नहीं शुरू हो सकता है और नहीं शुरू हो पाएगा और ब्लॉक्स को कोल इंडिया को भी दिया जा सकता है, कोल इंडिया को हैंड ओवर भी किया जा सकता है। एक और पहलू इस मसले का जो आज हम बड़ी खबर में सामने रख रहे हैं, एनडीटीवी को वे चिट्ठियां भी मिली हैं जो कोयला सचिव और मंत्रालयों के पैनल के प्रमुख के बीच लिखी गई। ये चिट्ठियां तब की हैं जब 2 कंपनियों के आवंटन रद्द करने का सवाल उठा था। इसमें एक कंपनी कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भी है। 21 अगस्त को कोयला सचिव ने सरकारी पैनल के प्रमुख को लिखा और जितपुर लोहारी ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करने की सिफारिश पर सवाल उठाए। जितपुर ब्लॉक जहां नवीन जिंदल के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के नाम है, वही लोहारी पावर जो झावर की उषा मार्टिन कंपनी की है। कोयला सचिव ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने के गाइडलाइंस को अभी अंतिम शक्ल दी जानी बाकी है, तो किस आधार पर आवंटन रद्द करने की सिफारिश की गई है। 23 अगस्त को कोयले पर सरकारी पैनल का नेतृत्व करने वाले अफसर के कोयला सचिव को जवाब दिया। पैनल प्रमुख ने कहा कि अगर प्रगति असंतोषजनक है तो कायदे आवंटन रद्द करने की इजाजत देते हैं और फैसला सरकार को करना है, हम तो सिफारिश ही कर सकते हैं। 27 अगस्त को कोयला सचिव ने कोयले पर बने मंत्रालयों के पैनल को लिखा और कहा कि पीएमओ को उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू ना होने की फिक्र है जिन्हें शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि पीएमओ ने मंत्रालय को सभी मामले प्राथमिकता के स्तर पर देखने को कहा है। तो फिलहाल एनडीटीवी के पास ये तस्वीर जो चिट्ठियां हैं वो पास है और इन्हीं चिट्ठियों के जरिए जो आज तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस मामले में, फिलहाल 2 बड़े सवाल जो हम लोगों के जहन में आज आ रहे हैं, जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी खबर में। कोयले की धांधली में क्या नेताओं के साथ अफसर शाह भी जिम्मेदार हैं? और एक और सवाल जो हम उठा रहे हैं, क्या कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने से विपक्ष संसद चलने देगा? और एक और सवाल, क्या आवंटन रद्द करना सरकार की मजबूरी है? कई खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं इस आज के डेवलपमेंट को समझाने के लिए। शकील अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, जेपी नड्डा बीजेपी के सांसद हैं, महासचिव है बीजेपी की तरफ से, अजय कुमार सांसद हैं, झारखंड विकास मोर्चा पार्टी से हैं, आलोक मेहता संपादक नेशनल दुनिया से और पौरंजय गुहा ठाकुर था अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस समय बिल्कुल ताज़ा हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से बात की और जो 2 सवाल हम लोगों ने बड़ी खबर में सामने रखे हैं वही सवाल उन्होंने कोयला मंत्री से उठाए। आइए सुनते हैं श्री प्रकाश जायसवाल का क्या कहना है एनडीटीवी इंडिया से। जायसवाल जी, अब ये खबर आ रही है कि कोयला सचिव और जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की जो हेड हैं उनके बीच में मतभेद है कि कोल ब्लॉक्स को कैसे डीएलोकेट किया जाए, क्या मापदंड हो, क्या गाइडलाइंस हो। आपको लगता है कि ये एक मुश्किल चुनौती है कोयला मंत्रालय के लिए कि आप क्या प्रक्रिया को फॉलो करें? मतभेद नहीं है, गहन विचार विमर्श हो रहा है और जब गहन विचार विमर्श होता है तो कोई ऑफिसर अपनी सलाह देता है, कोई ऑफिसर अपनी सलाह देता है। दोनों ऑफिसर्स अपने बीच के रास्ते को निकाल कर उसका एक सलूशन तैयार करते हैं, गाइडलाइन तैयार करते हैं। गाइडलाइन तैयार करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन हमें खुशी की बात है कि गाइडलाइन तैयार हो गई है। और आपको मालूम है 2010 से कोल ब्लॉक्स का रिव्यू हो रहा है। उन सारी नोटिसेस जो 58 कोल ब्लॉक्स के लिए दी गई थी, जैसा कि प्रणब मुखर्जी जी जब वित्त मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि एक आईएमजी का गठन किया जाएगा और वो आईएमजी इन सारे कोल ब्लॉक्स को रिव्यू करेगी। तो 58 कोल ब्लॉक्स जिनको शोकाज नोटिसेस जारी की गई थी उनको रिव्यू करने का काम शुरू हो गया। और मैं आपकी सूचना के लिए इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 15 सितंबर तक
ये सारे फैसले हो जाएंगे कि कितने कोल ब्लॉक्स डीएलोकेट करने हैं, कितनों की बैंक गारंटी जब्त करनी है, कितनों को वार्निंग देनी है। जी। और 15 तारीख को जब आपके सामने आईएमजी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद कितनी जल्दी फिर आप आगे फैसला करेंगे कि जो औपचारिकताएं हैं कैंसिलेशन की वो कब शुरू होंगी? हमारे पास फाइल आने के बाद 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फाइल आने की देरी है, फाइल हमारी टेबल पर आएगी, 24 घंटे के अंदर डिसीजन हो जाएगा। जी। एक सवाल इससे जुड़ा ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोल ब्लॉक्स को डीएलोकेट करते हैं, कई जगहों पर माइनिंग को रोकी जाती है अगर, तो उससे क्या आपको लगता है कि देश में पहले से जो एक कोयला का संकट था वो और गहरा सकता है? देखिए, संकट तो कुछ बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो इशू चल रहा है वो भी संकट बढ़ रहा है, उससे भी संकट बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस संकट को बढ़ाने का ही काम किया है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हमने छोड़ दिया तो देश की ग्रोथ फिर 8% पहुँच जाएगी। वही सब समझती है, साल 1.5 साल में चुनाव है, इसलिए संकट बढ़ाने की कोशिश तो की ही जा रही है। लेकिन संकट बढ़े या घटे, अगर किसी ने गवर्नमेंट को चीट किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमें संकट की कोई परवाह नहीं है। तो बीजेपी संकट बढ़ाने का काम कर रही है। और जब अफसरशाही पर सवाल पूछे गए कि 2 बड़े शीर्ष अफसरों पर मतभेद थे तो उन्होंने कहा ये गहन विचार विमर्श था। इसी पहलू को इस समय आगे बढ़ाते हैं। आलोक जी, आपके पास कोल मंत्री का ये जो आपने सुना, क्या आपको इससे आभास होता है? देखिए, अभी सरकार परेशानी में तो है और इसीलिए जितनी जल्दी उस पर फैसला करेंगे उतनी ही जल्दी पूरे देश में जो एक भ्रम कहिए या एक आशंकाएं पैदा हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि कोयला खाली बाहर से बहुत आयात न करना पड़े, वरना इस बहाने से जो हम अफसरशाही की बात कर रहे हैं, कई लोग इसके वेस्ट इंटरेस्ट होंगे। जो चीफ सेक्रेटरी की बात और जो जॉइंट सेक्रेटरी हेड कर रही थी, उनकी राय, जिस तरह से उनमें डिफरेंसेस थे, क्या इस मामले को आगे बढ़ाने में जो डिफरेंसेस हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में वो आड़े आएंगे? क्योंकि वो तो अपना काम भी कर रहे हैं। इसका एक पहलू ये है कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी राय रखना उनको सामने बंद, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो क्या? देखिए, इन डिफरेंसेस पर उनको निश्चित रूप से सरकार को फैसला अंतिम करना होगा, क्योंकि होता ये है कि अलग अलग राय आनी भी चाहिए। होता हमेशा लोग ये करते हैं कि जो मंत्री ने कहा या ऊपर से पीएम में कहा गया वो कर देते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.